कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। हमें क्या दिया गया है, शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार किसे कहा जाता है। आपको ये सीखना है। इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनमें जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब समझना, जरा बात समझना ध्यान से कि अशांत दशमलव में जब दशमलव प्रसार करते हैं तो वो अशांत तो होता ही है, लेकिन अशांत में खूबी होती है। खूबी ये होती है कि जो नंबर आते रहते हैं वो लगातार रिपीट होते रहते हैं या तो फिर रिपीट नहीं होते हैं, एक के बराबर रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा होगा किताब में, क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं? तो आपको ये बताना पड़ेगा नहीं भाई बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं, हमें पता है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलिए तथा बताइए कि यह किस प्रसार का है, यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म स्कूल इंडिया में। हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स के सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। इसका नाम है संख्या पद्धति और इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें जब अध्याय पढ़ा तो अध्याय में हमने 1.1 और 1.2 के वीडियोस कंप्लीट कर दिए हैं जो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 यानी कि पहले का तीसरा पार्ट, और उसमें कुछ सीखने वाले हैं नई नई चीज़ें, जिसमें हम लोग दशमलव के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार किसे कहा जाता है। आपको ये सीखना है कि हम शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार किसे बोलते हैं। जब भी आप किसी भिन्न को वास्तव में फिर से दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करते समय आप अगर भाग को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसे हम शांत दशमलव बोलते हैं, और अगर नहीं कंप्लीट कर पाते तो इसे हम लोग अशांत दशमलव के रूप में जानते हैं। ठीक, जैसे आपको लिख के दिया जाए 4/5, तो 4/5 एक ऐसा भिन्न है जिसको अगर भाग दिया जाए तो ये कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे आप भाग देना स्टार्ट करें तो 5 से आप 4 में भाग देंगे, आप दशमलव लगाएंगे, क्या लाएंगे 0, तो 5 8 कितना होगा 40, और देखो भाग खत्म हो गया। अगर भाग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव, और अगर भाग खत्म नहीं हो पाता तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। जो शांत हो गया, खत्म हो गया, वही हमारा शांत दशमलव है। जो खत्म नहीं हो पाया, चलता जा रहा, वो अशांत है, वो चुप हो ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। जैसे 10/3 लिखा हुआ है, आप 3 से अगर 10 को भाग देंगे तो 3 3 कितना होगा 9, 1 दशमलव आएगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3 3 कितना होगा 9, फिर 1 आएगा, दशमलव लगेगा, फिर 0 आएगा, 3 3 के 9। ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा ऐसे ही, 3.3 आते रहेंगे ऐसे ही। बात समझ आई कि अंतर क्या है? अंतर ये है कि शांत दशमलव वो होता है जिसमें भाग कुछ स्टेप के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अशांत दशमलव वो होता है जिसमें भाग चलता रहता है, उसमें नंबर आते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होता कभी। ठीक है, तो शांत दशमलव ऐसे करते हैं। लिखना, परिभाषा क्या लिखोगे शांत दशमलव की। शांत दशमलव क्या होता है, ऐसे प्रसार, हाँ लिखना शांत दशमलव प्रसार। ठीक, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंग्लिश में लिखना डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत दशमलव प्रसार में होता क्या, ऐसे भिन्न जिन्हें भाग करने पर या जिन्हें भाग देने पर वो कुछ, हाँ क्या करना, ऐसे भिन्न जिन्हें भाग देने पर वो कुछ समय पश्चात पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं। अन्यथा लिखना, अन्यथा ऐसे दशमलव अशांत कहे जाएंगे, अशांत कहे जाते हैं। पूरी परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, ऐसे भिन्न
जिन्हें भाग देने पर वो कुछ समय पश्चात पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, उन्हें शांत दशमलव कहते हैं, अन्यथा ऐसे दशमलव अशांत कहे जाते हैं। ठीक है, हम जब भाग देंगे कुछ समय पश्चात वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अब हम भाग करने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी, तो आप कहेंगे वो भिन्न शांत हो गया, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। और अगर भाग हो रहा है, लगातार होता चला जा रहा है, तो आप उसे बोलेंगे वो अशांत दशमलव प्रसार के रूप में है। ठीक है, बात समझ गए। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन में देखेंगे अभी भी शांत और अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं। शांत और अशांत दशमलव के दो प्रकार कौन से होते हैं? जब शांत अशांत दशमलव की बात की जाएगी तो शांत दशमलव तो सिंपल होता है, लेकिन अशांत दो तरीके का होता है। अशांत दशमलव के दो तरीके होते हैं। जब अशांत दशमलव होता है तो उसमें जो नंबर आते हैं वो खत्म ही नहीं होते हैं। अब या तो क्या होगा, नंबरों की पुनरावृत्ति होगी। नंबरों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। नंबरों की पुनरावृत्ति होगी, या फिर वही नंबर दोबारा रिपीट हो जाएंगे। वही नंबर दोबारा क्या रहेंगे? आते रहेंगे, दोबारा आते रहेंगे। ठीक, जैसे अगर हम भाग, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब भाग किया था 10/3 का, तो इसमें 3.3 ऐसे चलता रहा। इस तरीके से लिखते थे, वो कभी नंबर खत्म ही नहीं होता था। अब कभी कभी भाग ऐसा भी हो सकता है कि 3.1456782467123 ऐसे लिखता रहे। देखो इन नंबरों में कोई नंबर सीक्वेंस में कॉमन है ही नहीं, जो नया नया नंबर, हर बार कोई नया नया नंबर आ रहा है। लेकिन इसमें तो हर नंबर एक ही बार लगातार चलता चला जा रहा है। इसका मतलब इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनमें जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब समझना, जरा बात समझना ध्यान से कि अशांत दशमलव में जब दशमलव प्रसार करते हैं तो वो अशांत तो होता ही है, लेकिन अशांत में खूबी होती है। खूबी ये होती है कि जो नंबर आते रहते हैं वो लगातार रिपीट होते रहते हैं, या तो फिर रिपीट नहीं होते हैं। जैसे देखो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट नहीं हो रहा है। या लिखना दोबारा ऐसे लिखना, पुनरावृत्ति होगी या फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी। लिखना पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर देखो इस तरीके से होगा तो कोई पुनरावृत्ति नहीं है, और अगर इस तरीके से है तो देखो पुनरावृत्ति है ना, 3 के बाद फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 चलता आ रहा है इस तरीके से। तो ऐसे कहते हैं जब आसान दशमलव हल किया जाता है तो उसमें जो नंबर्स आते हैं वो वही नंबर दोबारा भी आ सकते हैं, या फिर नए नए नंबर भी आते रहते हैं, और भाग कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर एक ही जैसे आ रहे हैं तो कहना कि ये अशांत भी है और नंबरों की पुनरावृत्ति भी हो रही है, और अगर एक ही जैसे नहीं आते तो कहना कि अशांत तो है लेकिन नंबरों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। ठीक है, ये बहुत दूर तक जाएगा ऐसा दशमलव। ठीक है, तो इस तरीके से आसान दशमलव के प्रसार होते हैं। जब हम लोग हल करेंगे तो कुछ क्वेश्चन से करके देखेंगे कि आसान दशमलव क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखना, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलिए तथा बताइए कि यह किस प्रसार का है, यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। मुझे इन भिन्नों को दशमलव में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो आओ एक एक भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट किया जाए बारी बारी से। पहला वाला लेके चलते हैं, उत्तर लिखते चलना पहला। ठीक, ए इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेगा, शांत अशांत दशमलव में बदलने के लिए, और बताना पड़ेगा वो किस प्रसार का है। पहला है हमारा 36/100। हम क्या करेंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। एक बात और ध्यान दो, जब 0.3 के ऊपर ये बार लगा हो, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं बेटा, इस सिंबल को पढ़ते हैं बार, इसको बार पढ़ते हैं, बार है ये। ठीक, बार क्या कहता है, बार जिसके ऊपर लगा होगा वो नंबर कभी खत्म नहीं होगा, वो नंबर आगे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, बस आता रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.33333, तुम्हारी जितनी मर्जी उतनी बार 3 लिखो, खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, बार लग गया, इसका मतलब ये 3 कई बार लिखा हुआ है, हजारों बार लिखा हुआ, आप उतनी बार लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो जिसपे बार लगा होगा उसको हम कई बार लिख के खोल देंगे आगे। ठीक, 100 से 36 को भाग करना है और बताना है कि ये किस प्रकार का है, क्या भाग पूरा पूरा खत्म हो जाएगा या भाग पूरा पूरा खत्म नहीं होगा। ठीक, तो चलो हम 100 से 36 को भाग देके देखते हैं। पहले 36 को भाग दो, देखो ऐसे जाएगा नहीं। आप दशमलव के आगे जितने भी जीरो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप दशमलव के आगे जितने जीरो लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं। 100 3 नंबर का है, 36 2 ही नंबर का है, हमें एक जीरो और चाहिए, दशमलव पहले यहाँ हटा भेज दो, दशमलव वहाँ चला गया। अब दशमलव गया तो एक जीरो बन गया इसके पास, अभी हो गया तुम्हारा कितना 360। कितना बन गया 360। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। कितना बनेगा 300। कितना आएगा 0, यहाँ 6 और यहाँ पूरा खत्म। अब ऊपर से देखो एक जीरो नीचे आएगा, 0 कितनी बार में 6 बार में, कितना 600। भाग पूरी तरीके से क्या हो गया, देखो खत्म हो गया, पूरी तरीके से भाग क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि अब तो 0 0 बचेंगे, 0 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
तो अब यहाँ देखो भाग पूरी तरीके से खत्म हो गया और आंसर हमारा कितना है 0.36। इसको हल करने पे कितना आएगा 0.36। अब 0.36 के बाद भाग गया ही नहीं है। अब भाग गया नहीं मतलब भाग कुछ स्टेप के बाद खत्म हो गया, और जो खत्म हो जाता है उसे कौन सा दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 36/100 बराबर 0.36। यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये पहले का आंसर है 0.36 का। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे वाला करते हैं। अभी 4 सही 1/8 का। ठीक है, 4 सही 1/8 का, पहले इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इसको हटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो उत्तर बी देखो। अब उत्तर बी देखो, बी वाले में क्या है, 4 सही 1/8 लिखा हुआ है। उत्तर बी 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 को लिख कैसे सकते हो, इसका इसमें गुणा करते हैं और बगल वाले में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 8 कितना हुआ 32। अब 32 में एक जोड़ दो 33। 33 बटे कितना हो गया 8 हो गया। 33 बटे कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 से तुम्हें 33 में भाग देना है। अब 8 से हमें 33 में भाग देना है। कैसे भाग दोगे, देखो 8 से कितना 32, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 आया, 4 दूनी का 8, कितना बचा 2 बचा, दशमलव लगाने पे 2 0 मिलते हैं, तो एक तो यहाँ मिल चुका है और एक यहाँ मिलेगा। ठीक, तो 8 दूनी कितना हुआ 16। हाँ, यहाँ देखो 8 दूनी कितना हुआ, हाँ 4 दूनी 8 हो गया था। अब यहाँ कितना आया 8 है। सही है, 8 कम 8, ये एक बार में, सॉरी यहाँ एक बार में 8 कम 8। अब ये कितना बचा 20 हुआ, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब 4 आया, अब डेसिमल आएगा फिर से 0। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ देखना, यहाँ सही है इतना। ठीक, अब इसके बाद देखो 40 हुआ और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और देखो पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। 4.125 कितना मिला, इसको सॉल्व करने पर मिला 4.125। ठीक, अब 4.125 जो मिला हुआ, इसके बाद भाग जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तो भाग जाएगा नहीं, अब खत्म हो गया पूरा चीज़। अब सब कुछ जब खत्म हो गया तो इसके बाद हम देखना है कि 4.125 के आगे भाग गया नहीं और पूरी तरीके से समाप्त भी हो गया। अब जब पूरी तरीके से चीज़ें समाप्त हो गई हैं तो इसको कौन सा दशमलव बोला जाएगा, शांत दशमलव प्रसार बोला जाएगा। मतलब 4 सही 1/8 को हम लिख सकते हैं 4.125, और यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा वाला भी हो गया। थर्ड वाले को भी ऐसे ही कर सकते हो, 329/400। अब देखना जरा 329/400 को हम कैसे लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट सबके लेके चलना, सब कॉपी पे तुम्हारे होना चाहिए। हाँ, अगला लिखा हुआ है 329/400। 329/400 का क्या मतलब हुआ, जरा देखना। 329/400 को तुम दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन हम लोग पहला मेथड सीखते हैं। 329 कितना 400। आपको 400 से भाग देना है ना, 400 से भाग देना है। किस में भाग देना है, 329 में भाग देना है। ऐसे भाग जाएगा नहीं। 400 से जब भी भाग देना है आपको 329 में, 400 से भाग देना है 329 में, तो एक काम करना 329, इसके आगे कई जीरो लगा लो, ऐसे तुमको काम आएगा जीरो भी। ठीक है, अब देखो पहले तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा हुआ है, 329 400 छोटा है, हमें एक जीरो और चाहिए, दशमलव को भेज दो यहाँ। अब ये होगा 3290। 8 बार में कितना आएगा, 8 बार में आएगा तुम्हारा कितना 3200, बचेगा कितना 90, और ये दोनों खत्म। ठीक है, ये दोनों खत्म। अब ऊपर से कौन आएगा, ऊपर से आएगा एक जीरो, ऊपर से आएगा एक जीरो। अब 4 दूनी का कितना हुआ 8, 800, कितना बचा 0 0 और 1। अब ऊपर से एक और जीरो लाओ, फिर 4 दूनी कितना आएगा 800, कितना बचेगा 200, फिर एक जीरो लाओ, फिर 4 पंजे कितना होगा 20। अब देखो 2000 पूरा पूरा खत्म, सब खत्म। ठीक, अब पूरा पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब देखो दशमलव के आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाग देने पे 0.8225, 8225। इसको सॉल्व करने पे कितना आया 0.8225। इसके आगे भाग गया ही नहीं है। इसका मतलब ये दशमलव कौन सा दशमलव हुआ, यह एक शांत दशमलव हुआ। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब इस तरीके से लास्ट वाला जो लिखा हुआ है 1/11, 1/11 इतना नोट करिए, फिर 1/11 को भी करते हैं कि 1/11 कैसा प्रसार लिखा हुआ है। ये कौन सा था, ये सी वाला था। सब स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कॉपी पे सारे क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं सी वाला देखते हैं।
हाँ डी लास्ट में क्या है, 1/11 लिखा हुआ है। 1/11 का क्या मतलब हुआ, 1/11 में तो भाग जाएगा नहीं इसे डायरेक्टली, ठीक। डी लिखा हुआ है 1/11, 1/11 में भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करिए 11 लिखिए, 1 लिखिए और दशमलव में ढेर सारे जीरोज आप पहले बीच में लगा लीजिए। जितने जीरो लास्ट में बच जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, हम जब भाग देख रहे हैं तब तक ही भाग देखेंगे बस। भाग तो जाएगा नहीं डायरेक्टली, तो जीरो पहले दशमलव यहाँ भेज दो, दशमलव भेजने के बाद भी तुम्हारा इतना बनेगा 10 और यहाँ 11 है, तब भी कम है। हमें एक जीरो और चाहिए बगल का ताकि वो 100 बन जाए, तो एक जीरो और एक्स्ट्रा लाने के लिए ऊपर क्या लगाना पड़ता है, जीरो लगाना पड़ता है, तब तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक 100 बन जाएगा। 11 9 कितना हो जाएगा 99, और 100 में से 99 जाएगा कितना बचेगा 1। फिर ऊपर से जीरो आएगा लेकिन काम बनेगा नहीं, ये वाला जीरो आया लेकिन काम बनाने को 10 है और यहाँ 11 है, तो फिर जीरो लगाएंगे और एक जीरो और लेके आएंगे नीचे, कितना आएगा 9, और फिर कितना होगा 11 9 99 होगा, फिर 11 9 कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, फिर 11 9 कितना होगा 99, फिर एक आया। अब देखो फिर से एक जीरो आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर जीरो लगा के हमें फिर से एक जीरो लाना पड़ेगा और यहाँ फिर से 9 लिखना पड़ेगा, और चीज़ें फिर से वैसे ही आगे चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं। अब जरा डेसिमल को देखो, ऊपर जरा दशमलव क्या आया हुआ है, 0.09 ऐसे चलता रहेगा, यानी ये खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 0.9 की सीरीज चलती जा रही है आगे तक। इसका ये मतलब है कि 0.9 इसमें कई बार आया है, तो इसका उत्तर जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा 1/11 बराबर 0.09। हमें बताया तुमको 0.4 के ऊपर बार लगा दें तो इस 4 को कई बार लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ 0.9 कई बार है तो एक काम करेंगे 0.9 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब 0.9 कई बार होगा आगे, ठीक है, हजारों बार लिखा होगा, जब तक ये चलता रहेगा आगे तब तक यहाँ 0.9 बार लिखा होगा। अब देखना यह एक ऐसा है, या तो आसान दशमलव प्रसार हुआ क्योंकि इसकी एंडिंग तो होगी नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा। लिखना अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। अतः यह एक क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, शांत अशांत दशमलव के बारे में सीरीज क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब शांत अशांत दशमलव में हमने देखा कि कैसे कैसे चीजें आती हैं, किन किन दशमलव को भाग देके कैसे शांत अशांत दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए आगे क्या है, क्या देखना। हम जानते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि 1/7 को इतना दिया हुआ है। सवाल में बोला कि 1/7 को इतना लिख सकते हो, 1/7 को इतना लिखा जा सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? सिंपल है सवाल, देखो कुछ नहीं करना। इस सवाल में आपको बस थोड़ा सा जानकारी ये रखना है कि 1/7 का मान आपको पता है, 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ मतलब समझ गए ना, 0.142857, फिर यही आया होगा 142857, 142857 ऐसे आता रहा होगा, इसलिए इसने एक ऊपर बार लगा दिया है। समझ गए बात, ठीक है। अब बताओ, जब तुम्हें 1/7 का ये मतलब पता है तो 2/7 क्या होगा, ये होगा 2 गुणे 1/7 होगा कि नहीं, 2 1 कम 2/7। 3/7 क्या होगा, 3/7 होगा 3 गुणे 1/7 होगा ना। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है बस कि 2 गुणे 1/7 का जो मान था तुम्हारे पास, ये वाला लाके यहाँ पे पुट कर दो, रख दो यहाँ पे, कितना आएगा 142857 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसको गुणा कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। अब देखो इसी तरीके से यहाँ 3 है तो बस इसमें हमको 3 का गुणा कर देना है, 142857, बस 3 का गुणा कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। भाई मान निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें 1/7 का पता है और यहाँ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान पूछ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि एक में 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, 6 से गुणा और 7 से गुणा कर देंगे अगर, तो हमें नंबर मिल जाएगा। जरा 7 से गुणा करने के बाद भी देखना, 7 गुणे 1/7 होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, नंबर कट जाएगा, ठीक है। और वहां वैल्यू तुम्हें फिर से वही मिलने वाली है 1, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको कंप्लीट करनी है, गुणा करके बताना मुझे आंसर इसका कितना आ रहा है, ठीक है। बस गुणा कर देना और आंसर आपको मिल जाएगा इसका। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 1/7 का मान पता हो तो हम लोग इस तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी कभी सवाल में पूछता है, कभी कभी सवाल में एक चीज ये पूछता है, चलो आपको बताते हैं, अभी अगले पेज बताते हैं, ठीक। पहले इसको नोट कर लो फिर अगले पेज बताते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके एग्जाम में कई बार पूछ सकती है, ठीक। हाँ ये है इंपॉर्टेंट ये रहा कि जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए ये भिन्न कैसा है, ये शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो आप ये देखेंगे पहले कि भाग करने के बाद ये अभी वही भिन्न, इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात किया
1 4 2 8 5 7 इसी के ऊपर बार लगा था। भाई बार लगा तो सिंपल मतलब है शांत तो है नहीं, ये अशांत है, बहुत आगे तक गया होगा। ठीक है, अब ये अशांत है, अशांत भी होगा तो कितने नंबर के बाद इसके जो नंबर होंगे फिर से रिपीट करने लगेंगे। जैसे देखना 0.1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, फिर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब जब रिपीट कर रहा है तो 6 लोग आ रहे हैं, 6 लोग के बाद रिपीट कर रहा है। तो नीचे वाली संख्या तुमको देखनी है कैसी संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको केवल एक काट सकता है या फिर वो अपने पहाड़े से ही कटेंगे। जैसे 2 केवल एक के पहाड़े में आ सकता है, एक के पहाड़े में आ सकता है 2 बार में, या फिर 2 अपने ही पहाड़े में आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में आए या फिर एक से कैंसिल हो जाएं, उन संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। इससे अलग संख्याएं जो किसी और के पहाड़े से भी कट जाती हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आई बात? अभाज्य मतलब जिनका भाग न हो, अभाज्य मतलब जिनको सब कोई भाग दे दे। ठीक है, अभाज्य का मतलब हुआ जो किसी और से ना कटे, बस अपने से कटे। ठीक, और भाज्य संख्या वो होती है जो सबसे कट जाती हैं। ठीक, लगभग बहुत पहाड़े में आ जाती हैं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, तो अगर नीचे की संख्या अभाज्य है, यदि किसी भिन्न का हर एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसमें अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार उससे एक कम अंक के बाद पुनरावृत्ति वाला होगा। जैसे देखना यहाँ 7 लिखा था, तो इसके अशांत दशमलव प्रसार में कितने नंबर्स थे जरा देखना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यह क्या था? अभाज्य था। अगर संख्या अभाज्य है तो उसमें जो प्रसार वाले नंबर होंगे वो 6 अंकों के बाद फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। यहां देखना, यदि किसी भिन्न का हर एक अभाज्य संख्या है तो उसमें अशांत दशमलव प्रसार उससे एक कम अंक के बाद पुनरावृत्ति वाला होगा, मतलब उससे एक कम नंबर के बाद अंकों की पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो जाएगी। बात समझ गए? ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरम को जानते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल है, आप इसको जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। और 1/7 इसी का एग्जाम्पल है, आपसे ऐसे भी बोल सकता है, आपको 1/17 लिख के दे दे, फिर पूछेगा बताओ ये शांत है या अशांत है, और अगर अशांत है तो शब्द अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होगी। तो देखना, पहले तो ये कैसा है, ये एक अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत है। एक काम ये करना, अगर तुमको शांत अशांत देखना है तो नीचे वाले नंबर को देखो, क्या वो 2 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा? क्या वो 2 या 5 से कट जाएगा? वो 2 से कटना चाहिए या 5 से कटना चाहिए, और किसी से नहीं कटना चाहिए। वो 2 से कटे या 5 से कटे। अगर 3 से कट रहा है या 7 से कट रहा है तब दिक्कत है। ठीक है, 2 या 5 से कट रहा है कि नहीं, ये 2 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा। अगर आ रहा है 2 या 5 के पहाड़े से कट रहा है तो समझ जाना कि वो शांत है, और अगर नहीं कट रहा है तो समझ जाना कि वो अशांत है। ये नहीं कट रहा मतलब ये अशांत है। अब अशांत तो है, लेकिन नीचे वाली संख्या एक अभाज्य संख्या भी है। 17 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। 17 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, 17 अभाज्य संख्या है। और अगर ये एक अभाज्य संख्या है तो इसमें अंकों की पुनरावृत्ति 16 अंकों के बाद होगी। 16 अंकों के बाद होगी कि नहीं? क्योंकि यहाँ कितने हैं? 17 हैं, और मैंने लिखा ना यहाँ उससे एक कम अंक का होगा। उससे एक कम अंक कितने हैं? 16। तो समझ जाना, देख के नीचे अगर 17 लिखा हुआ, जो भी अभाज्य संख्या नीचे लिखी गई है, अगर तुमसे पूछे बताओ अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होगी, तो बताना 17 से एक कम, मतलब 16 अंकों के बाद शब्दों की अंकों की क्या होने लगेगी? पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सब कुछ नोट कर लेना, सब कुछ इधर उधर हो तो कॉपी अच्छे से बनाना, और सब कुछ बारी से नोट करते चलना, ये सभी तुम्हारे नोट पॉइंट में होंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया। हाँ, यहाँ तक कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आओ ये देखते हैं। ठीक, हमारे पास कुछ भिन्न दिए गए हैं, हमको भिन्न में बदलना है, दशमलव दिए गए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे,
भिन्न से दशमलव बदल रहे थे, अभी हमें दशमलव दिया गया है और इन्हें भिन्न में बदलना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में। इसका एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स है आने के लिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ आप लोग करिएगा। ठीक, इसका कुछ हम कर देते हैं, कुछ तुम लोग कर लेना अपने से। उत्तर ए का देखो, ए में क्या प्रॉपर्टी है। ए दिया गया है 0.6 बार को भिन्न में बदलिए, को P/Q में बदलिए। तो क्या करोगे, हल में लिखना, माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है, जो संख्या दी होगी उसको तुम x मान लेना। और हमने बताया ना कि इसको कई बार लिख सकते हो, तो इसको कम से कम 4 बार 5 बार लिख देना और आगे बिंदु लगा देना, मतलब आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा रहेगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब तुम्हें एक ट्रिक दी जाती है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि बार जितने नंबर के ऊपर लगा रहेगा उतने जीरो वाले अंक से गुणा करना है। इस पे बार केवल 6 पे लगा हुआ है, तो हमको एक जीरो होता है किसमें? 10 में। अगर यही सवाल हमारा ऐसा लिखा होता, जो 0.65 के ऊपर बार लगा होता, तो बार लगा है 2 लोगों पे, इसलिए हम गुणा किससे करते पता है? 100 से करते। लेकिन यहां बार किस पे लगा हुआ है? बस एक अंक पे लगा हुआ है। बार केवल एक ही अंक 6 पे लगा हुआ है, तो हम 10 से गुणा दोनों तरफ करेंगे। लिखो, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर चलो 10 से गुणा कर दिया जाए, तो 10 से यहां भी कर दो, कितना हो गया? 10x। 10 से गुणा करने पे दशमलव भागता है दाएं पक्ष में, दाईं ओर भागता है। तो 10 से गुणा कर रहा मतलब जितने जीरो से गुणा करोगे दशमलव उतने अंक आगे खिसक जाएगा। एक जीरो है इसमें 10 में, तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा। दशमलव एक अंक आगे खिसक के कहाँ जाएगा? 6 के बाद चला जाएगा, तो 6.6 और 6 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा रहेगा। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? ये समीकरण नंबर आपका कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। बात समझ में आई? ये समीकरण नंबर कितना रहा? 2 रहा। अब क्या करोगे? अब एक काम ये करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। लिखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दो। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो कितना आ जाएगा? देखो, 10x में से x घटा दो, तो माइनस क्या कर देंगे? x कर देंगे। इधर घटा देंगे। इधर क्या है? 6.666 लिखा हुआ है, और पहला वाला हमारा क्या है? 0.666 और 6 लिखा हुआ है। इसको भी घटा देंगे, इसको भी घटा देंगे। इस तरीके से घटा देना। हम दूसरा वाला ऊपर लिख लिए और पहला वाला नीचे लिख के घटा दे। 10 में से 1 गया, कितना बचा बेटा? 9 बचा। यहाँ घटाओ, देखो 0 0 0 0, कितना बचा? 6। दशमलव के बाद जो जीरो लगे होता है उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो x बराबर कितना हो गया? 6 बटे कितना? 9, और 3 के पहाड़े से काट दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक कितना? 9। तो मतलब हमारे भिन्न का जो मान रहा होगा, भिन्न का मान कितना रहा? भिन्न का मान था हमारा कितना? जो भिन्न का मान था वो था x बराबर कितना? 2 बटे कितना? 3। x बराबर कितना था? 2 बटे 3। जो सवाल हम लेके चल रहे थे उस सवाल में क्या दिया था? देखना, सवाल में क्या दिया था? सवाल में बोला गया था 0.6 बार को बदलना था। जो 6 बार को बदलना था, हमने बदला तो देखा कि वो भिन्न के रूप में कितना? x बराबर 2 बटे 3 है। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव को भिन्नों में क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। ठीक, तो ये एक तरीका है। इस तरीके का सवाल पेपर में पक्का आना ही आना है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एक सवाल और था, कोई और क्वेश्चन भी था, देखना। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, वो वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं आएगा दूसरा वाला भी बता दिया जाएगा। ठीक, 0.001 एक बार। ठीक, आप कमेंट में लिखिएगा आपको नहीं आता अगर बी वाला, तो हम जरूर बता देंगे, उसको भी सॉल्व कर देंगे। 0.001 ये क्वेश्चन लिखा गया, इसको कैसे किया जाए आप जरा देखो। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम हल करते समय ये मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन करना है, माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार। हमने बताया ना कि जब बार लगा होता है तो उसको कम से कम 3 बार लिख लो। तुम चाहो तो 4 बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 001 001 001 001 चलता रहेगा, आगे खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो कितने जीरो पे, कितने अंकों पे बार लगा हुआ है? 3 अंकों पे लगा हुआ है, तो 3 जीरो वाले नंबर से गुणा करना है, मतलब 1000 से गुणा करना है।
तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो। इसको मान लो तुम्हारा समीकरण नंबर 1 है। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर, ठीक, चलो 1000 से गुणा कर दो। 1000 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1000 x, और यहाँ 1000 से गुणा कर रहे हो। एक अंक से एक अंक बदलना हो तो 1 0 से करते हैं। यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो दशमलव 3 अंक आगे जाएगा। 3 अंक आगे जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। 0 0 1 0 0 1 0 0 1 चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाओ। 1000 में से यहाँ क्या घट जाएगा? तुम्हारा x घट जाएगा, ठीक। और इक्वल टू में देखो यहाँ कितना है? 1.001 001 001 चलता है सही। और यहाँ क्या है? यहाँ भी हमारे पास कितना है? तो पहला वाला था ये 0.00 001 001, यहाँ भी 001। जब इसको माइनस कर दिया जाएगा, जब माइनस कर दोगे तो 1000 में से पहले माइनस कर दो। कितना बच गया तुम्हारे पास? 999 बच गया, 999। और यहाँ कितना बच गया? बस तुम्हारे पास 1 बचेगा। बाकी देखो ये सब के सब कितने हो जाएंगे? सब के सब जीरो हो गए, सब जीरो हो गए। तो यहाँ बचा 999, x बराबर कितना? 1 बचा बस। और 1 बराबर कितना हो गया? 999। ये देखो हमारे भिन्न का मान हो गया, ठीक। इस तरीके से क्या करते हैं हम? सवाल जो दशमलव में दिया होता है उसको भिन्न में बदल देते हैं। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ तक टॉपिक जो है ये प्रश्नावली 1.3 की है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है। पहले इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। पहले इसको नोट कर लेना। हाँ, कहाँ से था? यहाँ से। इसको नोट कर लो फिर चलते हैं। हाँ, यहाँ से था, पहला वाला ये था, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले वाला ये, यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक है। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये बोलता है कि क्या ऐसे क्वेश्चंस पे आपने कभी प्रैक्टिस की? या देखना, एक क्वेश्चन तुमको और दिखाता हूँ कि 0.9 बार को कन्वर्ट करिए। 0.9 बार को, ऐसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यहाँ देखना। 0.9 बार को भिन्न बदलिए, भिन्न में बदलिए। जरा इसको बदल के देखो आंसर क्या मिलता है। मान लो कि तुम x बराबर 0.9 बार, x बराबर 0.9999 चलता रहेगा ऐसे ही। 10 से दोनों तरफ गुणा करो क्योंकि अंक एक ही पे दशमलव लगा हुआ है, तो 10x हो जाएगा। और जैसे ही दशमलव इधर भेजोगे तो 9 के बाद चला जाएगा, तो 9.9999 चलता रहेगा ऐसे आगे। तुम क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दोगे। 10 में से x गया, कितना बचा? 9x बचा। इसको घटाओगे तो 9 में से 0 गया, 9 बचा। और दशमलव वाला देखो पूरा पूरा कट जाएगा। तो x बराबर क्या आया? 9/9। और x बराबर कितना बना? 1। x बराबर कितना आया? 1। मतलब जो भिन्न आ रही है वो 1 आ रही है। तो 1 को दशमलव में कैसे लिख सकते हैं? 1 को कैसे दशमलव लिख दिया? 1 को तो इसने इसके बराबर लिखा हुआ है। जो हमारा आंसर आ रहा था 0.6 बार में हमारा आंसर आया था 2/3, यानी ये इसके बराबर था। तो क्या 0.9 बार 1 के बराबर है? 9 बार की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। 0.99999 कई बार अगर लिखा जाए 99999, इसका मतलब क्या है? 9 के बाद क्या आएगा? बस 10 ही तो आने वाला है। इसका मतलब 99.99999 दिए जाए, इसका मतलब आपको लगभग 100 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसका यही मतलब है कि 0 के बाद अगर दशमलव में 9999 कई बार आता रहे तो उसका आंसर लगभग किसके बराबर रहेगा? 1 के बराबर रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा होगा किताब में। क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं? तो आपको ये बताना पड़ेगा नहीं भाई बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं, हमें पता है कि 0.99999 की जो वैल्यू है वो लगभग किसके बराबर जा रही है? 1 के बराबर जा रही है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये वैल्यू जो आ रही है वो 1 के क्या आ रही है? लगभग बराबर आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से हमने 1.3 वाले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। 1.3 एक्सरसाइज में आज के लिए इतना ही, ठीक। बाकी की जो बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएंगी। तब तक ये रिक्वेस्ट है पहले आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें आप डिले ना करें, ताकि हम ऐसा ना हो कि आगे एक्सरसाइज पढ़ाएं और पिछले वीडियोस ये आपने नहीं देखे, ठीक है। तो आप पहले एक कॉपी बनाइए, कॉपी पे सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन में, एक्सरसाइज तो लाइन से ही करा रहा हूँ, ठीक। वो आप सारे क्वेश्चंस कॉपी पे करते रहो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।